मुआशरे की बेरारवी, मुआशरे के अकायद का टेढ़पन, ये 4 आयतें दूर कर सकती हैं। और मेरी गुजारिश है कि ये 4 आयतें आज घर जाके तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़िएगा। शायद ये 4 आयत मेरे और आपके अक़ीदे और मनहज को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी हो जाए। सूरतुल अनआम आयत का नंबर है 50। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल फरमाते हैं, क़ुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला अअलमुल ग़ैब वला इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया क़ुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अफला ततफक्करून। मेरे महबूब फरमा दीजिए, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि अल्लाह के ख़जाने मेरे पास हैं। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि अल्लाह के ख़जाने मेरे पास हैं। अल्लाह के ख़जाने अल्लाह के पास हैं। और मैं तुम्हें यह भी नहीं कहता कि मैं गैब जानता हूँ। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और साथ ये फरमाया, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि मैं फ़रिश्ता हूँ, मैं नूरी हूँ। आपने कितनी हदीसें सुनी, आपने फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं उसका सच्चा रसूल हूँ, मैं उसका पैगंबर हूँ, मैं बशर हूँ, तुम्हारे जैसा हूँ। फ़र्क क्या है? आदम से लेके क़यामत तक आने वाली इंसानियत एक तरफ, मोहम्मद मुस्तफ़ा एक तरफ। इतना कमाल अल्लाह ने अता किया है। जो मेरी तरफ वही की जाती है, मैं तो सिर्फ उसी की ही इत्तिबा करता हूँ। और याद रखना, जिस तरह नाबीना और बीना बराबर नहीं हो सकते, उस तरह साहिब इल्म और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। ये इल्म दिया अल्लाह ने कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर को आलिमुल गैब ना कहो, उनको ये ना कहो ये नूरी है, फरिश्ता है। वो खुद कह रहे हैं अल्लाह के ख़जाने अल्लाह के पास हैं, अल्लाह के रसूल तो तकसीम करने वाले। दूसरी आयत सूरतुल आराफ की 188 आयत का नंबर है। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल फरमाते हैं, क़ुल ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शाअ वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनियस्सूअ इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। मेरे महबूब फरमा दीजिए, लोगों मैं तो अपनी जान के भी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ। नफ़ा मुझे वही मिलेगा जो मेरा रब चाहेगा, नुकसान वो होगा जो मेरे रब ने लिखा हुआ है। अगर मैं गैब जानता होता, दुनिया जहान की सारी खैर में अपने घर में जमा कर लेता, मुझे कोई तकलीफ़ ना पहुँचती। मैं तो डराने वाला हूँ, मैं तो खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। किसको? मेरी खुशखबरियाँ और मेरी बात से अपनी ज़िंदगी के ज़ाविये वो दुरुस्त करते हैं जिनका ईमान होता है। ये ईमान वालों के लिए पैगाम है कि असल बिगड़ी बनाने वाला है तो कौन है? अल्लाह के साथ।
मखलूक में से अल्लाह ताला ने अगर किसी को चुना है, पूरी कायनात से आला और अफजल और अरफा और अस्मा बनाया है, तो वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुश्किल कुशाई कौन करता है? वो अल्लाह ही करता है। तीसरी जगह अल्लाह अज़्ज़ व जलाल सूरतुल कहफ की आखिरी आयत में अपने पैगंबर से मुखातिब होकर फरमाते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैय अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह फल्यअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिह अहदा। फरमा दीजिए, लोगों, मैं तुम्हारे जैसा ही बशर हूँ। फ़र्क क्या है? तुम आम इंसान हो, मुझे अल्लाह ने अपना पैगंबर बनाया है, और मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं लोगों को क्या समझाऊं? इलाह जो है, इबादत के लायक अगर कोई ज़ात है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात। इसलिए जो अल्लाह ताला को इस हालत में मिलना चाहता है कि उसका रब उससे राज़ी हो जाए, उसे चाहिए कि शिरक ना करे। चौथी जगह अल्लाह अज़्ज़ व जलाल सूरतुन नमल में आयत का नंबर है 65 और 66। अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर अपने पैगंबर से मुखातिब होकर फरमाया है, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह वमा यशउरून अय्यान युबअसून बल इद्दारक इल्मुहुम फिल आखिरह बल हुम फी शक्किन मिन्हा बल हुम मिन्हा आमून। मेरे महबूब, आप लोगों को खुद बताइए, आसमानों में और ज़मीनों में कोई भी ऐसा नहीं जो गैब जानता हो। न फरिश्ते, न अंबिया, न औलिया, न अस्फिया। कौन जानता है गैब को? इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह जानता है। किसी को तो यह भी पता नहीं है कि क़यामत कब आएगी, कब उठाए जाएंगे। और यहाँ एक बात सिर्फ समझाने की गरज से, अगर अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म होता, जिसको अल्लाह ने पूरी कायनात से आला बनाया, तो जो 70 सहाबा शहीद हो गए बि'r माऊना पे, आपको इल्म होता तो आप सहाबा को भिजवाते वहाँ? कोई अपने जिगर गोशों और अपने राइट लेफ्ट जाने निशावर करने वालों को भी खुद कहता है कि जाओ जाके शहीद हो जाओ, और उनके साथ धोखा किया गया। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता तो लोगों ने सय्यदा आयशा पे तहमत लगाई, तो अल्लाह के रसूल फिर अपनी ज़ौजाए मुहतरमा से कहते, आयशा, अल्लाह ही जानता है, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह मुआफ़ कर देगा। अगर नहीं हुई तो अल्लाह तेरी बारात नाजिल कर देगा। अगर गैब का इल्म हो तो कोई अपनी बीवी से ऐसा कहता है? इतनी बात हुई, सईदा आयशा रोने लग गई। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की तरफ से कुरान नाजिल हो गया, और रहती दुनिया तक सईदा आयशा की पाकीज़गी बयान करने के लिए अल्लाह ने कुरान का हिस्सा उतार दिया।